डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आज फिर से लेकर आ गया हूं CHS क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5। किस चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, तो चलिए आपका इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लेक्चर नंबर 5 में आज हम फिर से देखेंगे लेक्चर नंबर 4 की तरह 3 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। तो चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है उसमें प्रश्न संख्या 11 में क्या लिखा गया है? द एज ऑफ अ मैन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन 5 years ago. द मैन वाज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन वाज दैट टाइम. द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। ओके, सिर्फ प्रेजेंट एज किसकी पूछ रहा है? मैन की पूछ रहा है, बच्चे की नहीं, लड़के की नहीं पूछ रहा है। कह रहा है द एज ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की आय 4 times दैट ऑफ हिज सन, अपने लड़के की 4 गुनी है। चलो सबसे पहले हमारे बहुत सरल, हम यहां पर क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट द एज ऑफ द सन इज इक्वल्स टू यक्स। द एज ऑफ द सन क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। द एज ऑफ अ मैन इज 4 times ऑफ हिज सन। अब मैन की जो व्यक्ति है उसकी आयु क्या हो जाएगी? करा 4 times ऑफ हिज सन, तो लड़के की आयु कितनी थी? यक्स थी। तो एज ऑफ मैन हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 यक्स हो जाएगा। फिर क्या करें? 5 years एगो। ठीक है, 5 years एगो। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे 5 years एगो दोनों की एज कितनी रही होगी। 5 years एगो, ठीक है ना, 5 years एगो। 5 years एगो अगर हम निकालते हैं तो 5 years एगो में हम यह देखेंगे बच्चों कि जो लड़के की आयु है 5 साल पहले, अभी कितनी है? यक्स। 5 साल पहले कितनी रही होगी? यक्स में से 5 को हम घटा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 years एगो द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x माइनस 5 और एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अभी कितनी है? 4x थी, 5 वर्ष पहले कितने? 4x में से 5 घटा देंगे, 4x माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में फिर से क्या कर रहा है? अब द मैन वॉज 9 times, द मैन वॉज 9 times, वह जो आदमी है वह 9 times है, 9 गुना है किसका? एज ओल्ड एज हिज सन वॉज दैट टाइम, जितना उस समय उसके लड़के की आयु थी उसकी आयु का 9 गुना है। तो लड़के की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? x माइनस 5। बाप की यानी उसके उस आदमी की आयु कितनी थी? 4x माइनस 5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार। बच्चों क्या कहते हैं? प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? हम क्या लिखेंगे यहां पे? 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। अब प्रश्न यही है ना, गुणा किस में करना? मैंने क्या कहा? अपने लड़के की आयु का 9 गुना है, अपने लड़के की आयु के 9 गुने के बराबर। लड़के क्या कितनी है? x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 में हम क्या करेंगे? 9 का गुणा कर देंगे। ध्यान देना इस बात को, x माइनस 5 में किसका गुणा करेंगे? 9 का, ना कि इसमें। ठीक है, क्योंकि उसके बाप की जो आयु है वो लड़के की आयु की 9 गुने के बराबर है, तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू x माइनस 5। चलिए अब यहां पर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आगे इक्वेशन अब हम बनाते हैं, इसको अब हल कर सकते हो आप ना, क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 9 का गुणा अंदर करेंगे तो 9 गुणे x 9x, 9x। 9 का गुणा 5 में करेंगे, माइनस 5 है, 9 पचे 45, 9 5 जा 45, माइनस 45 हो जाएगा। ध्यान देना तो यहां प्लस था, ये माइनस था, इसलिए माइनस चिन्ह लगा। अब 9x को इस तरफ लाएंगे, क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। 4x माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 5 इस तरफ जाए क्या होगा? प्लस होगा, माइनस 45 प्लस 5 आ जाएगा। 4x में से 9x घटाओगे आप, कम में से जब हम ज्यादा को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह क्या होगा? जो संख्या बड़ी होगी उसी का हम साइन लगाते हैं। कौन संख्या बड़ी? 4 बड़ा है, 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 का साइन क्या है? चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस साइन लगे। 9 में से 4 घटाओगे 5, यानी 9 माइनस 4 5x। अब साइन क्या होगा? माइनस का लगेगा, माइनस 5x। जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लगता है। इज इक्वल्स टू, यहां पर भी माइनस 45 है, प्लस 5 है। कौन संख्या बड़ी है? 45 बड़ी है। 5 क्या है? छोटी है। तो माइनस 45 प्लस 5, प्लस माइनस चिन्ह दोनों के चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो घटेंगे। माइनस 45 प्लस 5 क्या होगा? माइनस
40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -40। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। -5 का इस तरफ बुलाया तो आप कह सकते हो यक्स के साथ यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -40 बटे -5। तो ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 जा 40। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। यानी जो लड़के की आयु हमने मानी थी वह क्या थी? यक्स थी। यक्स का मान कितना हो गया? 8। फादर्स एज यानी एज ऑफ मैन कितना था? 4x है। तो यहां पर एज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4, क्योंकि यक्स क्या है आपके पास? 8 है ना। यक्स का मान क्या है? 8 है। 4x था तो यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4x ना। x की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो आप पुट कर दो 4 गुणे 8 बराबर क्या आ जाएगा? 32 ईयर्स। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों यह पूछा था द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। सिर्फ उस व्यक्ति की आयु पूछा है, लड़के की आयु नहीं। तो एज ऑफ मैन कितनी है? 4 गुणे 8 यानी 4 इंटू 8 कितना है? 32 यानी 32 वर्ष आंसर आ जाएगा। देखो प्रश्न पढ़ना आपका बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा? द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या थी? हमने क्या मानी थी? एज ऑफ मैन कितनी थी? 4x थी ना। आप कभी इसमें मत रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या है? 4x है। लड़के की क्या थी? x मानी थी। तो 4x था तो x के बराबर क्या रखा? 8। 4 8 जा 32। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 32 वर्ष आ गया। अब ऑप्शन कैसा आपको दे सकता है? ऑप्शन में दे सकता है, हो सकता है दिया हो 32,8, ठीक है, मतलब 8,32 दिया हो, या सिर्फ 32 दे रखा हो। तो और उसके बाद हो सकता है ऑप्शन दे तीसरा की मतलब दोनों ए और बी दोनों, चौथा दे देना नापदीस। तो बेटा प्रश्न आप अगर ध्यान से पढ़े रहोगे, प्रश्न में सिर्फ क्या था? द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ द सिर्फ मैन, आंसर क्या होगा? 32 ईयर्स। अगर यह पूछा होता द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन एंड सन इज, मतलब व्यक्ति और उसके लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी, तब क्या होता? 8,32 यानी लड़के की आयु 8 वर्ष और आदमी की आयु 32 वर्ष। लेकिन सिर्फ आदमी का पूछा है तो सिर्फ 32 ईयर्स होगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना? समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न क्या दे रखा है? कह रहा है द टोटल कास्ट ऑफ 6 बुक्स, पूरा कह रहा है द टोटल कास्ट ऑफ 6 बुक्स यानी जो पूरा दाम है 6 किताब एंड 4 पेंसिल्स इज 34 रुपीज। कह रहा है 6 किताब और 4 पेंसिल का दाम 34 रुपए। कोई लड़का जाता है दुकान पे, किताब खरीदता है और पेंसिल खरीदता है, तो 6 किताब और 4 पेंसिल का दाम वो कितना देकर आता है? 34 यानी 34 रुपए देकर आता है। एंड दैट ऑफ 5 बुक्स, और कह रहा है 5 किताब, वही दैट ऑफ 5 मतलब ऐसी 5 किताबों और 5 पेंसिल का दाम कितना रहता है? 30 रुपए हो जाता है। एक किताब में कम कर देता है लेकिन पेंसिल दाम बढ़ा देता है, तो क्या कह रहा है? 30 रुपए तब देने पड़ते हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बुक्स एंड ईच पेंसिल, प्रत्येक किताब और प्रत्येक पेंसिल का दाम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को आप देखिए, आप इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से हल कर सकते हैं? नहीं, दो चीजें दे रखी है हमारे पास। हमने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ही वन वेरिएबल का मतलब होता है एक चर, अगर अकेला हो तब, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हमारे पास एक किताब भी दे रखा है, पेंसिल भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे इसको हम 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, किसे? 2 चर से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को बेटा आप ध्यान से समझिएगा। यह प्रश्न हम यह भी कह सकते हैं 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो आपके लेवल से हटके आप कक्षा 10 में आप पढ़ोगे 2 वेरिएबल्स यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग चैप्टर नंबर 3 में आपको क्वेश्चन वैसे मिलते हैं सॉल्व करने को, ठीक है। अभी इसी में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं उस समीकरण को हल करना भी बताऊंगा। बेटा इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे लेट अस सपोज दैट, ठीक है। लेट अस सपोज दैट क्या, मैं बता देता हूं, समझ लो आप। माना क्या? किताब की दाम यानी जो किताब का मूल्य है, द कास्ट ऑफ बुक्स, लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ बुक्स इज x रुपीज, इज रुपीज x, ठीक है। एंड पेंसिल इज रुपीज y। मतलब हमने क्या किया कि मान लिया किताब का जो दाम था वह x रुपए है और जो पेंसिल है उसका जो दाम है एक का y रुपए है, ठीक है। तब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, प्रश्न के अनुसार अगर हम चलते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिख रहा है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 6 किताब और 4 पेंसिल, तो एक किताब का दाम क्या माना हमने? x माना, तो 6 किताब यानी 6x प्लस
4 पेंसिल, एक पेंसिल का नाम y, तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34। कितना हो गया 34। और 5 किताब 5 पेंसिल का, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 30। अब इसी में बेटा यहीं पर मैं कह रहा हूं ध्यान समझिएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमको हल करना है। ठीक ना, क्या करना है, इसको हमको हल करना है। तो 6x प्लस 4y बराबर 34 है, 5x प्लस 5y बराबर 30 है। हमने क्या किया, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो इस समीकरण को बैलेंस का आप संतुलित करके देखो, अब इसको हम हल कैसे करते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये 6x है, ये 5x है। अगर समीकरण 1 और 2 को दोनों को आपस में घटा दें तो भी हमारे पास x बचेगा और y भी बच जाएगा, क्योंकि 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस y आएगा। हमको कुछ ऐसा करना है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाए हमारे पास। क्या बचे, सिर्फ एक वेरिएबल बचे, मतलब चाहे तो सिर्फ x वाला बचे, चाहे सिर्फ y वाला बचे। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं। ये देखिए 4 है, 4 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 4 पंचे 20 होता है। कितना होता है, 4 पंचे 20 होता है। ठीक है, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या आएगा, 5 चौक 20। ठीक है, क्या होता है, 5 चौक 20 होगा। तो हम ऊपर वाले में समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दें, फिर दोनों को घटा दें, तो 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 20y में 20y घटेगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और अगर सिर्फ x को हटाना है, किसको, x को, तो 6 का पहाड़ा पड़े 6 पंचे 30, यानी 6 5 जा 30 और 5 6 जा 30, तब भी ये वाला x वाला क्या होगा, कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, y बचेगा। ठीक है, तो हम चाहे जैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां पर x वाले को ही हटा देते हैं। सबसे पहले x को ही हटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 व समीकरण 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण 1 में 5 व समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। ठीक है, 6 से गुणा करने पर। ठीक है ना बच्चा, मतलब इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई जब करोगे ना, पूरे में करेंगे बच्चा, कितने में करेंगे, पूरे में करेंगे। तो चलिए 6 में 5 का मल्टीप्लाई 30x प्लस 4 का 5 मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 y बराबर 34 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे 34 में 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 170 आ गया। ठीक है, 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 170 आ गया। समीकरण 2 में अगर हम करते हैं किसका, 6 करना है, तो 5 6 जा 30x। ठीक है, 5 5 जा सॉरी 6 5 6 जा 30 एंड 5 6 जा नेक्स्ट 30y, ये भी 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 में फिर कितने का मल्टीप्लाई करना है, 6 का करना है 180। अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, एक यहां मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, घटाते समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताया, घटाना में आपको घटाते कैसे, क्वेश्चन मतलब कैसे घटाया जाता है। तो समीकरण 3 व 4 को घटाने पर जब हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गया। अब बदलने के बाद 30 में से 30 घटाओगे तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। 20 में से 30 घटाएंगे क्या आएगा, -10 y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 170 में से 180 घटाओगे, कम में से ज्यादा घटाओगे माइनस चिन्ह लगेगा, क्या आएगा -10 यानी -10। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा आपके पास, -10 अपान -10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1, यानी एक पेंसिल का दाम कितना आ गया, 1 रुपए आ गया। कितना आया, 1 रुपया। एक पेंसिल का दाम क्या आ गया आपके पास, 1 रुपीज आ गया। अब y इज इक्वल्स टू हमने निकाल लिया। अब इसी y के मान को बेटा कभी भी आप समीकरण 3 नहीं रखना, आप समीकरण 1 में रख दो। किस में, समीकरण 1 में। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां पर आप इसको लिखना घटाने पर, किसको, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर आया है हमारे पास y का मान। ठीक है ना, और घटाया क्यों है, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाता, y तो होता नहीं, इसे घटाना। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कहा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने कहा कि y का मान, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या
2 में भी रख सकते हो आप, 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं पर भी रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। y बराबर कितना है 1, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, 6x प्लस 4y बराबर 34। y का स्थान कितना रखना है, 1 रखना है, तो 6x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 34, क्योंकि y का मान आप 1 रखो, 4 गुणे 1 तो 4 ही आएगा। तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा 34 प्लस 4 इस तरफ आएगा -4, x इक्वल टू 34 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 30/6, x इक्वल टू आ जाएगा 5। यानी हमारे पास क्या हो गया, एक किताब का दाम 5 रुपए और एक पेंसिल का दाम 1 रुपए आया। यानी 6 किताब अगर हम देखें, 6 पंचे 30, 6 5 जा 30 प्लस 4 इंटू 1 4, 34 आंसर सही है। 5 5 जा 25 प्लस y इक्वल टू कितना 1, 5 1 जा 5, 25 प्लस 5 30, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम इक्वेशन को हल करते हैं, ठीक है। अगर आपको यह समझना है कि यह सर किस मेथड से, इसको मेथड क्या कहते हैं, तो हिंदी में आपको बता दूं, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, होता है समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, ठीक है, और वज्र गुणनखंड विधि। तो ये हमने आपको हल करके दिखाया है विलोपन विधि। विलोपन मतलब एक को गायब कर दिया, ठीक है ना, क्या कि एक को पूरी तरह से गायब कर दिया है। चलिए, मतलब एक डायरेक्ट मेथड आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट मेथड ना प्रत्यक्ष विधि जिसे कहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से। तो अब यहां पर देखिएगा, आप ध्यान समझिएगा, ये डायरेक्ट मेथड हमने हल नहीं किया है, इंग्लिश भी हमको याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, इसलिए हमने आपको हिंदी में बता दिया कि प्रत्यक्ष विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 13 जो हमारे पास है उसमें क्या कहा, द सम ऑफ द एजेज ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर। मतलब एक लड़के और उसके पिता की आयु की जो योग है, आयु का जो सम है वह कितना है, 45 वर्ष है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि बाप और बेटे दोनों की आयु का योग 45 है, दिया भी है। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, द एज ऑफ सन इज इक्वल टू यक्स, क्या कर लेते हैं, द एज ऑफ सन मान लेते हैं यक्स है। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, जब दोनों की आयु का योग बेटा 45 है, 45 है, तो फादर्स एज, देन फादर्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास 45 माइनस यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 माइनस यक्स हो जाएगा। कैसे, आप सोच रहे होगे सर कैसे, ठीक है, बताता हूं। क्या कहा कि एज ऑफ सन प्लस फादर, यानी सन प्लस फादर इज इक्वल टू कितना है, 45 है ना, 45 ईयर है। लड़का और पिताजी दोनों क्या कितनी है, 45। मैंने क्या किया, लड़के क्या कितनी मान ली, यक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फादर एज इज इक्वल टू 45। अब फादर एज निकालने की यक्स क्या जाएगा, इस तरफ जाएगा तो घटेगा तो 45 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया, हाँ सर बहुत सही समझ में आया। 5 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पहले, 5 ईयर्स एगो, चलिए 5 ईयर्स एगो लिख सकते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पहले। जब भी कहेगा पहले तो घटेगा, जब भी कहेगा बाद में आफ्टर तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन या सन्स एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5, क्या होगा, x माइनस 5 होगा। ठीक है, 5 ईयर्स एगो फादर्स एज क्या हो जाएगी, पिताजी की आयु भी तो घटेगी ना बेटा, पिताजी की आयु भी क्या 5 साल पहले कम ही रहे होगी, मतलब ज्यादा जवान रहेगा, 5 साल बाद बुढ़े हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, 45 माइनस एक्स माइनस 5 ना, यानी ये हमारी लड़के की आयु, उसके लड़के की आयु क्या हो गई, x माइनस 5 ईयर्स आ गई, कितनी आ गई, x माइनस 5 ईयर्स हो गई। ठीक है ना, x माइनस 5 ईयर्स। ठीक, और पिताजी की आयु क्या हो गई 5 साल पहले, कितनी हो गई, 45 माइनस x माइनस 5, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 45। ठीक है, यहां पर इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए, इसको हटा देते हैं, सन्स इज इक्वल टू 45 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा आपके पास 40 आ जाएगा, तो 40 माइनस यक्स आ गया, क्या आ गया 40 माइनस यक्स ईयर हो गया। अब प्रश्न को समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर चलेंगे हम। फिर उसके बाद कह रहा है 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, 5 साल पहले जो उनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले उनकी आयु कितनी होगी, एक्स माइनस 5 हो, 40 माइनस एक्स हो गई, 40 माइनस एक्स। कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस तो गुणा करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी एक्स माइनस 5 इंटू
40 माइनस यक्स। ठीक है, एजेस was 4 times the father's age at that time। कह रहा है कि 4 गुनी थी किसके, पिताजी की आयु की, यानी जो पिताजी की आयु थी, कह रहा है 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उनकी आयु का गुणनफल जो आता है वह पिताजी की आयु के 4 गुने के बराबर आता है। कितना आता है, पिताजी की आयु के 4 गुने के बराबर आता है। ठीक है, तो पिताजी की आयु उस समय कितनी थी, 40 माइनस यक्स। ठीक, कितनी थी, 40 माइनस यक्स थी ना, तो यहां पर लिख देते हैं बराबर 40 माइनस यक्स। ठीक है, दोनों को आयु का गुणनफल हो गया, लड़का मतलब बेटा और उसके पिताजी की आयु गुणनफल लिख दिया। कह रहा है यह किसके बराबर थी, पिताजी की आयु के 4 गुने के बराबर। 4 टाइम्स लिखा है तो यहां हम क्या लिखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, पिताजी की आयु में। 4 इंटू 40 माइनस यक्स हो गया। अब अगर आप इसका इसमें गुणा करते हो, मान ले मैंने गुणा किया थी, यक्स का गुणा जब यक्स से करोगे यक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी हल करना आपको बता रहे हैं कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए इसका एक सबसे सरल तरीके, 40 माइनस यक्स यहां भी है और यहां भी है, यानी हमें सिर्फ यक्स का मान निकालना है। तो यक्स माइनस 5 के साथ गुणा है किसका, इसका, और जब बराबर कुछ तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, यानी 4 गुणे 40 माइनस यक्स, ये वाला जब 40 माइनस यक्स इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में 40 माइनस यक्स हो जाएगा। अब ये 40 माइनस यक्स से 40 माइनस यक्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 40 माइनस यक्स से 40 माइनस यक्स कैंसिल हो गया। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ क्या बच गया, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपने लिखा होगा। ठीक है, यहां पर इसको क्वेश्चन मिटा देते हैं पहले, चलिए देखिएगा, समझिएगा इसको। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 4 बच गया। क्या बचा, 4। x माइनस 5 बराबर क्या बचा, 4, क्योंकि 40 माइनस x से 40 माइनस x कट गया है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 5 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। x इज इक्वल टू 9। यक्स किसको माना था, एज ऑफ सन, यानी लड़के की आयु हमने क्या मानी थी, यक्स मानी थी, तो यहां पर लड़के की आयु क्या हो गई, 9 वर्ष हो गई। प्रश्न में क्या कहा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों की निकालना है, पिताजी की भी लड़के की भी। तो लड़के की तो निकल गई, सन की कितनी हो गई, 9 ईयर। दिस वन किसकी है, सन की है। अब फादर्स की क्या थी हमारे पास, फादर ने हमने क्या माना था, 45 माइनस यक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज, या आप यहां लिख सकते हो फादर्स एज इज इक्वल्स टू 45 माइनस यक्स, यक्स का मान कितना है 9, यानी इज इक्वल्स टू 36। तो हमारे पास 2 आंसर हो गए, कौन कौन, एक हो गया 36 हो गया, फादर्स एज हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया यहां पर, सन एज हो गया, कितना, ये 36 फादर्स एज, और सन की एज कितनी हो गई, यक्स इज इक्वल्स टू 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है ना, आप यहां पर इसका मल्टीप्लाई, अगर आपको ऐसा दिखता है कि दोनों तरफ समान है तो आप डिवाइड करके कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि अगर आप गुणा करने जाते हो तो आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, द्विघात समीकरण फिर गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद x का मान निकालोगे, फिर उसके बाद उसके वैल्यू को पुट करोगे। ठीक है बच्चों, यह तीनों प्रश्न मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करना ना भूले, लाइक करिए, कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।